नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मयंक गुटेरा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये क्रिप्टो करेंसी की रिपोर्टिंग पे होने वाली है कि हमारे पास काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे लोगों के कि अगर हम क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, इथेरियम ऐसे करके और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, अगर हम वो हेल्ड करते हैं या उनमें से कोई भी एक क्रिप्टो करेंसी हेल्ड करते हैं आज की डेट में, या हमने उसकी कोई खरीद या बेचा है उसको लास्ट ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 20-21 में, तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे की जाए। आप ये वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि वो रिपोर्ट कैसे करना है। तो शुरुआत करते हैं। क्रिप्टो करेंसी आप सभी जानते हैं, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अभी तक वो क्लासिफाइड नहीं है कि वो मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने उसको एक अप्रूव्ड करेंसी या अप्रूव्ड असेट नहीं घोषित किया। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपको क्रिप्टो करेंसी को क्या मानना पड़ेगा? वो एक फॉरेन एसेट की तरह ट्रीट की जा सकती है। और अगर वो एक फॉरेन एसेट की तरह ट्रीट की जाएगी तो उस केस में क्या होगा दोस्तों? उस केस में आपको ये देखना होगा कि आपकी जो इनकम है उसका स्लैब जो है वो क्या है। देखिए, अगर आप 50 लाख से ज़्यादा की इनकम ऑलरेडी रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि एक शेड्यूल AL होता है रिटर्न में, ITR में। उस शेड्यूल AL के अंदर उसको आपको एज एन एसेट रिपोर्ट करना होगा क्रिप्टो करेंसी को, अगर आप उसको हेल्ड करते हैं 31 मार्च 2021 को। अगर आपने खरीद बेच की है और आप फ्रिक्वेंटली ट्रेड करते थे, उसको 2020-21 में किया है और अब भी कर रहे हैं, अब से मतलब नहीं है हम, क्योंकि रिटर्न जो हम फाइल करने वाले हैं अभी की रिटर्न की ही मैं बात कर रहा हूं, जो अभी आपको फाइल करनी है या आप करने वाले हैं। तो उसमें यह है दोस्तों कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आपको उसमें हुआ है वो P&L बिजनेस इनकम या लॉस की तरह आपको रिपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप उसको फ्रीक्वेंट ट्रेडर हैं आप, अगर क्रिप्टो करेंसी के। और अगर आपने होल्ड करके रखा है, मान लीजिए आप फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग नहीं करते, आपने होल्ड करके रखा है मान लीजिए 20 महीने 25 महीने, और आप बहुत लिमिटेड गिनी चुनी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो 36 महीने से कम अगर आपने हेल्ड किया और ट्रांजैक्शन की तो आप उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस की तरह ट्रीट करेंगे। और अगर 36 महीने से ज़्यादा आपने उसको हेल्ड किया है तो आप उसको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस जो भी आपको हुआ है उसकी तरह ट्रीट करेंगे। और ये सारे ट्रीटमेंट्स एज पर इनकम टैक्स लॉ होंगे। अब मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। शुरुआत में मैंने बोला था कि इसको एज अ फॉरेन एसेट रिपोर्ट करेंगे। मान लीजिए आप एक ऐसे को फाउंडर या फाउंडर हैं किसी कंपनी में जिसकी एक होल्डिंग कंपनी या जिसकी जो शेयर्स हैं आपने फॉरेन में हेल्ड किए हैं, या आप किसी कंपनी के फाउंडर को फाउंडर नहीं भी हैं बट कोई नए स्टार्टअप में जो कि बाहर किसी कंट्री में है उसमें आपने पैसा लगाया है। तो उस केस में क्या होगा? जो पैसा आपने उस फॉरेन एसेट या फॉरेन होल्डिंग में जो भी लगाया हुआ है उसमें क्या होगा दोस्तों? उसकी भी रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ती है। उसमें यह भी नहीं देखा जाता कि आपकी इनकम जो है वो बिलो एग्जेम्पशन यानी कि 5 लाख से नीचे भी है तब भी आप रिपोर्ट करते हैं। तो उसी तरह से अगर क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट हेल्ड करते हैं, ठीक है, जैसे आप किसी फॉरेन एसेट, क्योंकि जब क्रिप्टो करेंसी भी फॉरेन एसेट है और वो स्टार्टअप जिसमें आपने पैसा लगाया वो भी फॉरेन एसेट है, तो जो फॉरेन एसेट तो सेम ट्रीटमेंट ही होगा। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी अगर आप हेल्ड करते हैं, भले ही आपकी कोई और इनकम नहीं है किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से, तो भी आपको अपने रिटर्न में उसे रिपोर्ट करना होगा और आपके लिए रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इसकी इम्प्लीकेशंस पे आ जाते हैं। अगर आप ये रिपोर्ट नहीं करते तो क्या हो सकता है? देखिए, अगर आप ये रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आप एक फॉरेन एसेट हेल्ड करते हैं और जो हमारा ब्लैक मनी एक्ट है उसके प्रोविजंस के हिसाब से आपके ऊपर स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जा सकता है। और ये जो स्ट्रिंजेंट एक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये स्ट्रिंजेंट एक्शन कुछ भी हो सकता है। आपको 100% पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है, आपकी इंक्वायरी भी हो सकती है, काफ़ी कुछ नोटिस आएगा डिपार्टमेंट से, उसे आप रिपोर्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे, आप क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर, इन्वेस्टर या आपने होल्ड करके उनको रखा है तो आप उसकी रिपोर्टिंग, जैसा हमने आपको बताया, रेगुलर ट्रेडर को तो प्रॉफिट लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन की तरह रिपोर्ट करना चाहिए। और अगर आपने 31 मार्च 2021 को इसको एज अ एसेट हेल्ड किया हुआ है तो आपको इसको फॉरेन एसेट की तरह रिपोर्ट करना चाहिए। और अगर आप इसे फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग नहीं भी करते बट आपने गिनी चुनी 1-2-4 ट्रेडिंग करी है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस 36 महीने से ज़्यादा आपने हेल्ड किया है तो कैपिटल गेन जो होगा लॉन्ग टर्म वाला प्रोविजन अप्लाई होगा, और 36 महीने से कम किया तो शॉर्ट टर्म वाला। और एक एडिशनल चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, टैक्स इसमें ऐसे बच सकता है कि आप अगर इसको कैपिटल गेन जो आपने किया है, अगर आप इसके लिए मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज 54F में आप नया हाउस खरीद लेते हैं, तो
वहां पर भी आपकी टैक्स सेविंग हो सकती है। तो जैसे मैंने बोला, ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे इंडियन इनकम टैक्स लॉ में है। तो कैपिटल गेन चाहे क्रिप्टो करेंसी का हो या क्रिप्टो करेंसी का ना हो, उसके जो एग्जेम्पशन और डिडक्शंस के जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं आपको, वो आप वैसे की वैसे अवेल कर सकते हैं। तो अभी ये वीडियो को मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। काफ़ी छोटा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे यंग एंड न्यू इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज में कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर लगाया है। तो आप ध्यान रखें कि आपको रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है, और कैसे फाइल करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। और जानकारी अगर आपको चाहिए हो, कोई हेल्प या सपोर्ट चाहिए हो, तो आप लीगल सुविधा की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, हमें रीच आउट कर सकते हैं। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारी प्ले स्टोर पे जाके लीगल सुविधा की ऐप डाउनलोड करें और अपने आप को अपडेटेड रखें। धन्यवाद। CA मयंक वडेरा की ओर से नमस्कार।